आइए एक्सरसाइज 5.3 का 18वां प्रश्न है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों की ओर खींचकर सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई का मान 22/7 लेना। देखिए यहाँ चित्र यहाँ पर है, ए केंद्र है और बी तक की जो लंबाई है ये त्रिज्या है, और यहाँ से ये पहले सर्पिल की लंबाई है L1, फिर दूसरे सर्पिल की लंबाई यहाँ से ये है और तीसरे सर्पिल की लंबाई ये है, और इसी प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ता गया है। पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या 0.5 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 1.0 cm है, और इस प्रकार बढ़ते गया है। चलिए देखिए हम लोग लिखते हैं, हल करते हैं कि पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर 0.5 cm। तो इसके जो सर्पिल है अर्धवृत्त के सर्पिल L1 इक्वल टू इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? तो पाई आर होगा, तो पाई आर हो जाएगा, तो पाई का मान पाई ही रहने देता हूं, और आर यहाँ क्या है 0.5 है cm, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 पाई cm। ये पहले सर्पिल की लंबाई हुई। दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 1.0 cm। दूसरे अर्धवृत्त की सर्पिल की L2 की लंबाई बराबर हो जाएगा पाई इंटू 1.0 cm इक्वल टू हो जाएगा पाई cm। तीसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 1.5 cm। तीसरे अर्धवृत्त की सर्पिल L3 की लंबाई ये हो जाएगा पाई इंटू आर, तो आर हो जाएगा 1.5 cm इक्वल टू हो जाएगा 1.5 पाई cm, और इसी तरह बढ़ता जाएगा। अब देखिए हमारा इस प्रकार बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पर एपी का श्रेणी क्या हो जाएगा? देखिए तो अब एपी बनेगा कैसे? देखिए तो पहला क्या हो गया, यहाँ पर 0.5 पाई। दूसरा क्या बन जाएगा 1 यानी सीधा पाई। तीसरा क्या बन जाएगा 1.5 पाई, और इसी तरह करते हुए बढ़ता जाएगा। कहाँ तक? 13 तक चलता जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ A1 क्या है 0.5 पाई, A2 क्या है पाई है, तो D निकालिए। D इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी हो जाएगा पाई माइनस 0.5 पाई इक्वल टू हो जाएगा 0.5 पाई। ये हमारा D आ गया। अब हम लोगों को देखिए 13 पदों का योग निकालना है, यानी 13 सर्किल का योग निकालना है। तो D हमारा निकल गया, पहला पद मालूम है और 13 पद हैं, तो हम लोग निकालते हैं एस एन इक्वल टू n/2
इंटू 2a+n-1 इंटू डी। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा s 13 लेना है, 13 पदों का, तो 13/2 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू ए, हमारा पहला पद है 0.5 पाई, और प्लस हो जाएगा 13-1 और गुना हमारा 0.5 और पाई आ गया है, देख लीजिए। इस प्रकार अब यहाँ पर 13/2 और गुना, यहाँ 2 से गुना करेंगे इसको तो 1 हो जाएगा, सीधा पाई हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस अब यहाँ पर हमारा यहाँ 12 बच गया, 12×5 = 60, यानी ये हो जाएगा 6 पाई। अब देखिए इक्वल टू 13/2 हो गया, और इंटू हो गया यहाँ पर 6 पाई एंड 1 पाई 7, और पाई का मान 22/7, ये 7 कट गया, 2 से 11 बार में 1 कट गया, तो 13×43, यानी हो जाएगा बराबर 143 cm। यही लंबाई हो गई इसकी टोटल, कुल 13 सर्पिलाकार का। एक्सरसाइज 5.3 का 19वां प्रश्न है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5 में बुक में दिया हुआ है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है 200 लट्ठों को सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 लट्ठा रखा गया है, फिर उसके ठीक ऊपर वाला में 19 लट्ठा, फिर 18 लट्ठे, और इसी प्रकार एक एक लट्ठे कम करते गए हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल में, पहली निचली पंक्ति में, पहली निचली पंक्ति में लोगों तो लट्ठों की संख्या, लट्ठों की संख्या बराबर 20। तो पहले सबसे निचली पंक्ति में 20 हो गया, उसके ठीक ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर 19, उसकी ठीक ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर 18। अब देखिए क्या हो रहा है, एपी हमारा कैसे बन रहा है। एपी देखिए क्या बन रहा है, 20, 19, 18, और इस तरह चलता जाएगा जब तक कि 200 लट्ठों को नहीं रखा जाएगा। तो चलिए हम लोग को यहाँ पर प्रश्न में ये निकालना है कि वो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना लट्ठा होगा, ये कितनी टोटल पंक्तियां रखी गई है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर डी निकाल लेते हैं। यहाँ A1 क्या है, A1 यानी पहला पद है 20, A2 क्या है, A2 हो गया 19। तो चलिए डी निकाल लीजिए। तो डी बराबर A2 माइनस A1, यानी A2 कितना है 19, A2 19 है, 19 माइनस 20 तो बराबर हो जाएगा -1। अब जब हमारा डी निकल गया तो अब हम लोग देखिए टोटल लट्ठे कितने हैं, SN टोटल कितने हैं 200 है। ठीक है, अब ये 200 कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं उसको हम लोग निकालते हैं। चलिए SN = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब SN हमारा यहाँ हो गया 200 = n मालूम नहीं है, इसी को हमें निकालना है, /2 हो गया, और 2 इंटू a हमारा यहाँ 20 है पहला पद, उसका प्लस n हमें मालूम नहीं है, -1 इंटू डी हमारा -1 है, इंटू -1। अब 400 हो जाएगा, और बराबर n इंटू ये 20 दूनी 40 हो गया, माइनस इंटू प्लस n, -1 इंटू -1 तो +1।
ये हो गया, और 400 इक्वल टू, अब हम लोग इसको n से गुणा कर देते हैं, 40 इंटू एन, तो 40n हो गया, और माइनस n इंटू n स्क्वायर हो गया, और प्लस n हो गया। चलिए अब इस बार के पद को बाईं ओर ले आते हैं, माइनस n स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, तो प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, और 40n और 1n 41n, जब प्लस वाला इस पर आएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस 41n, और ये वाला हो जाएगा प्लस 400, अब इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखिए ये हमारा द्विघात पर आ गया n स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 16n और माइनस 25n, 16 और 25 41 हो जा रहा है, प्लस 400 बराबर हो गया 0। और अब ये 4 पद हो गया, दो पद का कॉमन लेते हैं, यहाँ n आ जाएगा कॉमन, यहाँ पर n माइनस 16 हो गया ये, इधर से माइनस 25 आ गया, यहाँ पर बच गया n, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 16 इक्वल टू हो गया 0, और n माइनस 25 और इंटू n माइनस 16 अब बराबर हो गया 0। तो अब n माइनस 25 इक्वल टू 0, अब फिर ये हो जाएगा हमारा n माइनस 16 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू ये हो जाएगा 25, n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमारा ये संभव नहीं है, 25 पंक्ति हो ही नहीं सकती है, असंभव, क्योंकि जबकि 200 ही लट्ठा है तो 25 पंक्ति तक कैसे जाएंगे, ये संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर यही हो जाएगा n इक्वल टू 16, ये हमारा आ गया आंसर, यही सही हो गया। अब हो गया कि 16 पंक्ति है उसमें, अब 16वां पंक्ति में कितने हैं ये हम लोग निकालते हैं, तो इसको हम लोग लेते हैं 16वां पंक्ति में, तो यहाँ लेते हैं हम लोग A16 इक्वल टू A प्लस 15D। अब देखिए ये 16वां पंक्ति में कितने हैं, अभी तुरंत निकल जाएगा। ए हमारा यहाँ पर हो गया 20 पहली पंक्ति में, और 15 इंटू माइनस 1 हो गया डी, तो इक्वल टू जाएगा 20, और यहाँ जाएगा 15 गुना माइनस 1, तो माइनस 15 हो गया, बराबर हो गया 20 में 15 घट जाएगा 5, यानी 16वां पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। अतः देखिए कुल जो है, कुल कितने हो गए, n बराबर 16, टोटल 16 पंक्ति है, और 16वें पंक्ति में यानी इसमें 16वें पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो 5 लट्ठे हैं। यही हो गया हमारा आंसर। एक्सरसाइज 5.3 का 19वां क्वेश्चन है, एक आलू दौड़ पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। देखिए आकृति 5.6। प्रत्येक प्रतिभागी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। देखिए इसमें है ऐसा कि एक लाइन इस तरह का है, और यहाँ पर मान लीजिए एक बाल्टी रखी हुई है इस तरह का, ठीक है, चित्र में आप देख सकते हैं। यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर जो है एक आलू रखी गई है, फिर यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर एक आलू रखी गई है, फिर 3 मीटर की दूरी पर एक आलू रखी गई है, और इसी तरह करते 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 10 आलू रखे गए हैं इस पर। तो पहले वाले जैसे प्रतियोगी शुरू करते हैं प्रतियोगिता में, तो दौड़ करके पहले आलू को लाते हैं, तो पहले आलू की दूरी है 5 मीटर बाल्टी से, और प्रत्येक दूसरे आलू की दूरी है प्रत्येक आलू से 3-3 मीटर की दूरी पर। चलिए हल करते हैं हम लोग। यहाँ पर पहले आलू को बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा 2 गुना 5, जाएगा 5 और फिर 5 आएगा, बराबर हो जाएगा 10 मीटर। दूसरे आलू को बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी
गई दूरी बराबर 2 गुना 5 और जोड़ 3, 5 जोड़ 3 तो बराबर हो जाएगा 5 8 8 दूनी 16। तीसरी आलू को बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी बराबर 2 गुना 8 जोड़ 3, 8 3 11 दूनी 22। इस प्रकार ये जो है आगे बढ़ते जाएगा। चौथे आलू को बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी बराबर 2 गुना 11 और जोड़ 3 तो 11 3 14 14 दूनी 28। तो इस प्रकार एपी हमारा क्या बन रहा है, एपी हमारा पहला हो गया 10 16 22 28 ... यहाँ A1 क्या है, A1 इक्वल टू 10, A2 क्या है, A2 इक्वल टू 16। तो D निकालना है, D इक्वल टू A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा 16 घटाओ 10 बराबर 6। अब D हमारा 6 निकल गया तो टोटल दूरी कितनी होगी इसको हम लोग निकाल लेंगे इस प्रकार। SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके आधार पर हमारा s यहाँ 10 आलू है तो 10 पद हो जाएगा तो 10/2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू ए, पहला पद है 10 जोड़ n हो गया 10 घटाओ 1 और d हमारा आ गया 6। चलिए अब क्या हो जाएगा, 10 में 2 से भाग दे दिया जाएगा 5 और 10 दूनी 20 और यहाँ पर हो जाएगा 10 में 1 घट जाएगा तो 9 9 छक्के 54 हो गया ये। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये 5 और गुना ये 54 और 20 74 हो गया और बराबर हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35 2 37 370। अतः प्रतिभागी को कुल 370 मीटर दौड़ना पड़ेगा। यही हो गया आंसर।